हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस चैनल पर फरवरी माह के फरवरी माह के राजस्थान के करंट अफेयर की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण खेल खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने कोई पदक जीता है या कोई पदक तालिका के अंदर पुरस्कार प्राप्त किया है। इस संबंधित बातचीत करेंगे। फरवरी का खेल खिलाड़ी से संबंधित जानकारी। पहले ही बात करें खिलाड़ियों से संबंधित, तो पहला ही खिलाड़ी आता है अवनी लेकरा। अवनी लेकरा, इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से हैं। ये 2025 के अंदर चर्चा में इसलिए रही क्योंकि 20 फरवरी 2025 को इनको बीबीसी द्वारा पैरा स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया था। कब किया गया? 2025 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया। अवनी लेकरा की बात करें तो इनका खेल, कई बार इनका खेल पूछा गया है। इनका खेल है एयर राइफल 10 मीटर की SS1 श्रेणी के अंदर ये भाग लेती है। इनका खेल कई बार पूछा जा चुका है, तो अपने को ध्यान रखनी। इन्होंने 2020 का जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक था, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, उसके अंदर इन्होंने 10 मीटर के अंदर 10 मीटर श्रेणी में तो जीता था। 10 मीटर श्रेणी में जीता था, वो जीता था स्वर्ण पदक। और 50 मीटर एयर राइफल श्रेणी के अंदर 50 मीटर एयर राइफल श्रेणी के अंदर जीता था कांस्य पदक। फिर इन्होंने 2024 का जो पैरा ओलंपिक था, 24 का पैरा ओलंपिक, उसके अंदर 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। और ये एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जो 2 बार पदक जीतने वाली पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। 2 पदक जीतने वाली पहली पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कौन है? अवनी लेकरा। आजकल क्या स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपसे स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2025 के अंदर इनको एक और पुरस्कार दिया गया था। वो इन्होंने एक पैरा विश्व कप कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था LAN में। यहाँ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता, बोले तो गोल्ड पदक जीता। विश्व की प्रथम रैंकिंग खिलाड़ी रह चुकी हैं। इनको 2022 के अंदर पद्म श्री दिया गया। क्या दिया गया? पद्म श्री दिया गया। 2022 के अंदर पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में इनको सम्मानित किया गया। 2021 में इनको खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कौन से रत्न से? खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कब किया गया? 2021 के अंतर्गत। अब इसका पुराना नाम, अब का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगले खेल की बात करते हैं। बाकी अवनी लेकरा इस फरवरी माह के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो इसके अंतर्गत अवनी लेकरा के बारे में ही सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जानकारी है। बाकी अन्य की बात करते हैं। अगली एक छोटी सी प्रतियोगिता है जो इसको पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सीनियर सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्ट हॉकी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजन कहाँ हुई? फरीदाबाद यूपी में हुई। सीनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता राजस्थान ने। तो राजस्थान ने किसको हराया? राजस्थान ने हरियाणा को हराया। किसको? हरियाणा को हराया 3-0 से। सब जूनियर बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसमें भी राजस्थान ने किसको हराया? हरियाणा को हराया। राजस्थान ने पदक जीता, हरियाणा को हराया। इसमें हराया 3-2 से।
जूनियर बालक वर्ग में भी कांस्य पदक जीता, राजस्थान पंजाब से हारा। राजस्थान पंजाब से हारा 2-1 से। इसमें ये इतनी बात है। इसका अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक अपने लिए फिर इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पैरा तीरंदाजी एशिया कप की बात हो रही है। आयोजित कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया 2 फरवरी से 11 फरवरी तक। इसके अंतर्गत राजस्थान का खिलाड़ी है श्याम सुंदर स्वामी, इसने भाग लिया। इनका संबंध कहाँ से? बीकानेर से। इन्होंने इस प्रतियोगिता के अंतर्गत 3 पदक जीते। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। दूसरी बात करें, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक जीता। फिर इन्होंने मिक्स्ड टीम में सरिता कुमार के साथ, किसके साथ? सरिता कुमारी के साथ स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता। फिर इसके अंदर एक और श्रेणी है कंपाउंड श्रेणी। कंपाउंड टीम में राकेश कुमार के साथ कौन सा पदक? रजत पदक जीता। पैरा विश्व कप बोलें या एशिया कप बोलें, कहाँ पर हुआ? थाईलैंड में हुआ। इसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग लिया? श्याम सुंदर ने भाग लिया। श्याम सुंदर का संबंध कहाँ से? बीकानेर से। 3 पदक जीते इस प्रतियोगिता में। कौन सा? व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक, मिक्स्ड टीम में सरिता कुमारी के साथ मिलकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, कंपाउंड टीम के अंतर्गत राकेश कुमार के साथ मिलकर रजत पदक जीता। इसी कड़ी में अगला बात करते हैं नेशनल आइस स्टॉक चैंपियनशिप। ये कहाँ पे आयोजित हुई? गुलमार्ग, जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई। इसके अंदर राजस्थान की खिलाड़ी रितिका सिंह ने भाग लिया, जिनका संबंध कहाँ से? मालपुरा टोंक से। 4 स्वर्ण पदक जीते, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य। डिस्टेंस इवेंट एकल स्पर्धा का खिताब जीता। देश की पहली ट्रांसजेंडर है जिसने नेशनल आइस स्टॉक चैंपियनशिप में पदक जीता। इसी के साथ आज की प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फरवरी के अंदर सबसे बड़ी बात याद करने वाली ये थी, फरवरी के अंतर्गत एक तो ध्यान रखना है अवनी लेखरा, और एक ध्यान रखना श्याम सुंदर। और सबसे बड़ा टॉपिक है फरवरी का, वो है खेल के अंतर्गत खेल में सबसे बड़ा टॉपिक है वो है 38वें राष्ट्रीय खेल, जिसमें राजस्थान का स्थान कौन सा पदक तालिका में? 15वां स्थान है। पदक कितने? पदक 43, 9 है गोल्ड, 11 सिल्वर और 23 क्या है? ब्रॉन्ज। 23 है ब्रॉन्ज, 23 ब्रॉन्ज है इसके अंतर्गत। ठीक है, 23 ब्रॉन्ज है इस खेल के अंतर्गत। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है, 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अंदर। आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड। ये अपने को ध्यान में रखना है। आज की क्लास